डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 4.3 के वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनमें एलसीएम हमने फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलते हैं। सबसे पहले एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है। एलसीएम अगर नंबर्स में हम देखें तो ऐसे दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिस पर सारे नंबर डिवाइड हो सके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है नंबर है 2, ठीक है, और 3 है, और मेरे पास जो है 4 है। लेट्स सपोज इनका एलसीएम क्या होगा। तो इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए ऐसा नंबर जो जिस पर ये तीनों नंबर जो है ना वो डिवाइड हो सके। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पे 12। तो 12 पर 2 भी डिवाइड होता है, 3 भी डिवाइड होता है, 4 भी डिवाइड होता है। सो दिस इज द एलसीएम, स्मॉलेस्ट नंबर जिस पर सारे नंबर क्या हो सके, डिवाइड हो सके। हमारे पास 3 पोलिनोमियल्स हैं। इन पोलिनोमियल्स का एलसीएम फाइंड करने का मेथड ये है कि सबसे पहले हम इनको फैक्टराइज करेंगे, कॉमन नंबर्स लेंगे और नॉन कॉमन नंबर्स लेंगे। तो उनको कॉमन और नॉन कॉमन को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है 2, फिर मैं डॉट ले लेता हूं, मतलब मल्टीप्लाई कर दें, ए क्रॉस बी। ए स्क्वायर था तो मैंने इसको 2 टाइम्स लिखा है। फिर 4 को मैं लिख सकता हूं 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी, ठीक है। 6 को मैं लिख सकता हूं प्राइम फैक्टर्स में 2 क्रॉस 3 क्रॉस ए क्रॉस बी। सो व्हाट आर द कॉमन वैल्यूज हियर। तो कॉमन फैक्टर्स जो है मेरे पास, CF स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर जो है मेरे पास कौन से हैं बेटा, 2 है तो मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद A है, फिर मेरे पास B है, ये कॉमन फैक्टर्स है। तो मैं यहाँ पर 2 लिखा है मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B, इट इज 2AB। फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स जो कॉमन नहीं है उनको हमने फाइंड करना है। जो कॉमन नहीं है, किसी में मौजूद होगा और किसी में मौजूद नहीं होगा। लेट्स सपोज 2 है और 3 है, तो 2 यहाँ एक और मौजूद नहीं है तो ये नॉन कॉमन फैक्टर है, ठीक है। इसी तरह 3 आ जाएगा। फिर देखें ए एक एक्स्ट्रा पड़ा है, इधर और मौजूद नहीं है। यहां B एक्स्ट्रा पड़ा है तो ये B को लिख लें। सो आंसर इज 2 3 6AB। अभी तक अगर हम HCF की बात करें तो ये कॉमन फैक्टर्स तो है ना वो HCF में आ जाते, ठीक है। तो अब हम एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है दैट इज कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। सो 2AB मल्टीप्लाई 6AB। सो 2 6 आर 12। अब यहां भी A की पावर 1 है, A की पावर 1 है। तो जब सेम बेस जो है हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो A की पावर क्या हो जाएगी 2 और B की पावर भी क्या हो जाएगी 2, 1 + 1 2। दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज टू। हमारे पास यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स हैं पार्ट नंबर 2 में। तो सबसे पहले आइए इनको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, एक x है। मैंने p ऑफ x और q ऑफ x खुद से दो नाम दिए हैं। यहाँ पर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बच जाएगा, 2 थे तो एक कॉमन लिए तो एक बच गया, x + 1। यहां देखें x क्यूब प्लस x है, बल्कि यहां पर x स्क्वायर है, ठीक है। तो आप देखें कि x क्यूब प्लस x स्क्वायर में से मैंने जस्ट क्या ले लेना है, x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर x स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, सो यू विल गेट, यहां पर एक x बच जाएगा, बेस सेम पावर विल ऐड, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहां पर कुछ नहीं बचेगा तो क्योंकि x स्क्वायर था आपने कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में पावर से ऐड होती है। अब इस x स्क्वायर को आप मजीद जो है इस तरह से लिख लें, x डॉट x इंटू x + 1। अब ये देखें कि यहां पर कॉमन क्या है। तो कॉमन में हमारे पास एक x ये कॉमन है, एक यहां से कॉमन आ गया, ठीक हो गया। और x + 1 भी क्या है,
कॉमन में है। तो हमारे पास जो है कॉमन फैक्टर्स जो आएंगे दैट इज x इंटू एक्स प्लस वन, और नॉन कॉमन फैक्टर्स में मेरे पास जस्ट क्या आ जाएगा, ये वाला x नॉन कॉमन में आ जाएगा। और फिर जब आपने एलसीएम लेना है तो दैट इज कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर में मेरे पास है x इंटू एक्स प्लस वन, और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन में जस्ट क्या है, x है। तो बेस सेम पावर विल ऐड हो जाएंगे, तो मेरे पास अगेन जो है क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इंटू एक्स प्लस वन। ये वाला x और ये वाला x जो है ना, इनकी पावर्स क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है, और वो पावर क्या होगी है। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में हमारे पास टू पॉलिनोमियल्स हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉलिनोमियल p ऑफ x, मैंने इसको नाम दिया है। अब इसको हमें फैक्टराइज करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पर आप लिखें a स्क्वायर और 4 को लिख दें प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दें 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये देखें 2 2 आर 4, 4a हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बना है वो हम यहाँ लिख देते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर ये वाली फॉर्म हो तो हम ये लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है तो a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू यहाँ पर a माइनस 2 लिखना चाहिए, b हमारे पास 2 है, तो a माइनस 2 टाइम्स a माइनस 2 प्रोडक्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो मैंने इसको फैक्टराइज किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, फॉर्मूला बनाया, और वो फॉर्मूला बन रहा था a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो मैंने इसको 2 टाइम्स होल स्क्वायर था तो 2 टाइम्स लिख दिया। नाउ सी हियर, यहाँ पर सेकंड पॉलिनोमियल को हम इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे बेटा, यहाँ से a कॉमन ले लें तो a माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर था, एक चला गया तो एक रह गया। ओके, सो अब देखें कि यहाँ पर a माइनस 2 जो है जस्ट कॉमन आ रहा है और बाकी नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिखें। कॉमन फैक्टर में मेरे पास आ जाएगा a माइनस 2, और नॉन कॉमन फैक्टर्स में a एक ये वाला आ गया, a माइनस 2 ये भी आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास एलसीएम जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। मैं इसके सामने ही मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आंसर आ जाए। तो a माइनस 2 टाइम्स आ रहा है, आप ऐसे लिख लें a इंटू a माइनस 2 होल स्क्वायर। दिस इज द एलसीएम। स्टूडेंट यहाँ पे टू पॉलिनोमियल्स हैं, मैंने पार्टीशन लाइन लगा दिया। आपने क्या करना है, जब पेपर में या कॉपी पे सोल्व करना है तो इसको नीचे लिखना है, ठीक है। सो सी है, मेरे पास यहाँ पे मैं चाहता था कि आपको समझ आ जाए तो मैंने इसलिए पैरेलल में कर रहा हूँ। x4 को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, और 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मीन टू से हम इनको फैक्टराइज करना चाहते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, सॉरी x के साथ आ रहा है तो a माइनस बी, a प्लस बी। वन टाइम माइनस लिखा है, वन टाइम प्लस लिखा है। अगेन आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी। चले पहले माइनस लिखा करें और फिर प्लस लिखा करें। अच्छा, अब अगेन 4 को 2 का स्क्वायर बना सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसके ऊपर फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि यहां पर प्लस आ रहा है और फॉर्मूले में माइनस होता है। इसके ऊपर आप अगेन फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हमने p ऑफ x फर्स्ट पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया है। अब हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो यहां पर देखें कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है।
तो सबसे पहले आप x कॉमन ले लें और इसको जो है फैक्टराइज करें। तो 4 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर लिख चुका हूं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस। अब आप कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे यहां पर। तो सबसे पहले लिखें कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर मार्कर से लिख लें ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। तो यहां पर x माइनस 2 इधर भी है, इधर भी है, x प्लस 2 यहां भी है, यहां भी है, तो ये कॉमन में आ गए हैं। ठीक है, तो मेरे पास x माइनस 2 x प्लस 2 ये कॉमन में आ गए। ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो यहां से x ले लें, फिर x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और लास्ट में आपने एलसीएम में दोनों को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। तो एलसीएम जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, इनको मल्टीप्लाई कर दे। मैं लिखता नहीं हूं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सो दिस फ्रेंड्स देखें हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स हैं, p ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x। तीनों के हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, लेकिन यहां से पहले आप कॉमन ले लें। तो 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 माइनस 4 4 16 एक्स स्क्वायर। अब इसको मजीद जो है आप फैक्टराइज कर लें। ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पहले भी आप लिख चुके हैं। तो आप क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे 2 क्रॉस 2 और 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, और यहां पर बेशक आप फॉर्मूला लिख दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहां पर बेटा इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? माइनस 6 एक्स स्क्वायर। इसके आप फैक्टर बनाएंगे। यहां पर मिड में प्लस है तो आप जो है ना, अच्छा यहां माइनस आ जाए तो दो डिफरेंट साइन लाने होते हैं, प्लस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ, मिड वैल्यू पर जो प्लस है तो फिर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, अगर मिड वैल्यू के साथ माइनस है तो फिर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। तो अभी प्लस लगाएंगे 3x माइनस 2x, ये मैंने फैक्टर बनाए हैं। 3 माइनस 2 जो है 1 आ जाएगा। तो यहां देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, यहां से आप x कॉमन ले लें तो x प्लस 3 आ गया, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 को आप क्या ले लें? कॉमन, x माइनस 2 आ गया। तो ये भी फैक्टराइज हो गया। यहाँ बहुत इजी है फैक्टर, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब आप यहां से देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, नॉन कॉमन कौन से हैं, फिर उनको एंड पर मल्टीप्लाई कर दें। यू